संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंधवर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
एक छोटा सा उदाहरण देके बताया समझने की कोशिश के लिए कि यश कीर्ति में कोई भी अगर अपने अंदर कोई कमियां भी हैं तो वो भी अच्छी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? ये यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से, जिसमें आचार्य कहते हैं कि गुण का ख्यापन होना, जो गुण है उनका भी और जो नहीं है उनका भी। क्या समझे? गुण जो नहीं भी होते हैं तो भी उनका भी ख्यापन हो जाता है। ख्यापन माने फैल जाना। समझ आ रहा ना? अब जिसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो, वो जब प्रसन्न हो तो आपको बड़ी प्रसन्नता लगेगी। समझ आ रहा है? वो जब खुश हो तो आपको बड़ा हर्ष पैदा होगा, देखो कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। अगर वो कभी नाराज भी हो जाएं, क्या सुन रहे हो, वो अगर कभी गुस्से में कुछ कह भी जाएं तो भी उनके लिए ये दोष नहीं माना जाएगा कि ये गुस्सा हो जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? वो भी उनके लिए गुणों की ख्याति के लिए होगा। तुमने उनकी प्रसन्नता तो देखी है, गुस्सा नहीं देखी। समझ आ रहा है ना? तो ये भी क्या है? ये भी एक गुण है, उसको भी एक गुण के रूप में देखा जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अन्यथा नहीं लेना कि आखिर आप कैसे समझेंगे। ये यश कीर्ति नाम कर्म है जिसके कारण से गुण होते हो, गुणों की तो प्रशंसा होती है, लेकिन हर आदमी में 100% कोई क्वालिटी मेल नहीं होता। बहुत सारी चूकें होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ ये नाम कर्म की वजह से दब नहीं जाता और वो भी अच्छा लगता लोगों को। हाँ, अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये यश कीर्ति नाम कर्म का फल से होता है। समझ आ रहा है ना? हाँ। अब इसी के विपरीत अयश कीर्ति है। अब हर आदमी के अंदर जरूरी नहीं है कि सब दोष ही दोष हों। अब मान लो कोई व्यक्ति का अपयश है, किसी ने मान लो हिंसा की या झूठ बोला, कुशील किया, किसी भी तरीके से चोरी की, पकड़ा गया, कोई भी जो है उसका अपवाद हो गया। अब उसके दोष तो दिख गए, जो एक बड़ा दोष हो गया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटियां हैं। वो भीतर से बहुत नम्र भी हो सकता है, भीतर से बहुत क्षमावान भी हो सकता है, भीतर से बहुत सरल भी हो सकता है। गलती उसकी किसी कारण कर्म की वजह से हो गई, तो अब दुनिया में उसका अपयश ही फैलेगा। अब उसकी जो नम्रता है उसको लोग क्या कहेंगे? चापलूसी है। समझे ना? एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो सामने वाले की सरलता होगी, बेवकूफ है। सरलता को आदमी, हाँ मतलब उसको बेवकूफी में डाल देगा। उसकी नम्रता को वो कहेगा कि ये चापलूस करता है। इस तरीके से उसके गुण भी दोष में बदल जाते हैं। ये कर्म ऐसे फल देते हैं। अब क्या करे कोई आदमी, के लिए देखने में, अनुभव करने में तो वो आएगा ना जो दूसरा कह रहा है। अब कोई आदमी अपना हृदय खोल के तो दिखाएगा नहीं, भाई मैंने किसी की चापलूसी नहीं की, मैं तो बड़ा उनकी विनय करता हूँ, बड़ी नम्रता का भाव रखता हूँ, मैं तो बड़ा सरल हूँ, मुझसे ऐसी गलती हो गई। वो गलती अलग चीज़ है, लेकिन जो मेरे अंदर और चीज़ें हैं वो सब जो है दूसरे के लिए बताने में नहीं आ पाती हैं, तो दूसरा उसको जो है गलत रूप में ही लेगा। वो ये क्या कहलाता है? ये अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय कहलाता है। आप कुछ भी करोगे, कितनी सफाई दोगे, कितनी ही अच्छी अपनी प्रस्तुति करोगे, कितनी भी सत्यता का अपना बखान करोगे, लोग विश्वास करेंगे ही नहीं। ये अयश कीर्ति नाम कर्म के कारण से दोषों का उद्भावन होना, दोषों का प्रकट हो जाना, दोष फैल जाना, ये कहलाता है अयश कीर्ति। और जिससे गुण फैलते हैं वो कहलाता है यश कीर्ति। इसलिए पेपर में नाम आना जरूरी नहीं है। ये बात पर निर्भर करता है कि पेपर में नाम क्यों आया। समझ आ रहा है? एक तो पेपर में नाम आना कि भाई ये अरबपति की श्रेणी में आ गए, और एक जो है पेपर में नाम आना कि ये अरबपति देश छोड़ के भाग गया, है ना। फिर उसके आगे टाइटल लग जाता है भगोड़ा। तो नाम तो खूब छप रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अब उसके आगे क्या टाइटल लग गया? भगोड़ा। मतलब पूरे देश में वो भगोड़ा हो गया। अब वो क्या समझे? समझ रहे हो ना? नाम लेने की जरूरत तो नहीं।
ये किसके कारण से? यही कहलाता है यश कीर्ति और अयश कीर्ति। अब ये जिसके कर्म के उदय हैं उसे खुद ये चीज महसूस होगी, वो दूसरों के सामने कितना भी अपने को अच्छा प्रस्तुत करे, अगर कर्म का उदय तीव्र है तो उसके किसी भी तरीके के दोष लोगों के लिए दोष ही लगेंगे, और उसके गुण भी दोष लगेंगे। वह गुणों को कितनी भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करे, लोग उसको गुणों के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कई लोगों की क्षमा, सरलता, सीधापन मतलब दूसरों के लिए बेकार सा लगता है, और कई लोगों के लिए जिनके गुणों की ख्याति होती है उनका टेढ़ापन भी सीधा लगता है। सीधेपन की तो चर्चा होती है, सीधापन तो गुणों के रूप में आ ही जाता है, लेकिन जो उनका टेढ़ापन है वो भी जो है सीधेपन के रूप में ही आ जाता है, वो भी एक गुण बन जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो भी जो है उसी गुण के साथ में उसकी ख्याति होती है। ये किससे कहलाता है? ये यश कीर्ति से कहलाता है। सुन रहे हैं ना? तो ये समझें कि ये बड़े बड़े कर्म हैं। अब ये लास्ट होने वाला है, इसलिए लास्ट में ये कुछ विशेष रूप से आपको अच्छे अच्छे जो कर्म हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और बिल्कुल लास्ट में जो है वो है तीर्थंकरत्वम च, तीर्थकरत्वम च। क्या है ये? तीर्थकरत्व है ना, तीर्थंकर नाम नहीं है, क्या लिखा है? तीर्थकर। दोनों ही नाम बनते हैं, तीर्थकर भी और तीर्थंकर भी। तो यहाँ पर तीर्थकर माने तीर्थ को करने वाले, जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, या प्रवर्तक या उसके संचालक जो बनते हैं, ऐसे धर्म तीर्थ के वो नेता कहलाते हैं, जिन्हें हम तीर्थकर अथवा तीर्थंकर कहते हैं, जो 24 ही हुए हैं। ये विशेष पुण्य है जो तीर्थकर नाम कर्म के उदय से आता है। ये नाम कर्म का ऐसा विशेष फल है। अब आप सोचो कैसे इस फल को समझ सकते हो। चतुर्थ काल से लेकर के, यूं कह लो तीसरे काल के अंत से लेकर के पूरा चतुर्थ काल, और चतुर्थ काल कोई छोटा मोटा नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल, सागर है ना, जिसमें 42,000 वर्ष कोई मायने ही नहीं रखते हैं, समुद्र में एक बूंद की तरह। इतना बड़ा काल निकल गया, और उस काल में गिनती के 24 ऐसे पुरुष हुए, आत्माएं हुई, जो सिर्फ तीर्थकर नाम कर्म के पुण्य के फल से इस मतलब पूरे काल में, अवसर्पणी काल में प्रभाव ना की, जिनका तीर्थ चल रहा है। मान लो 24, ओनली 24। आप सोचो, असंख्यात वर्षों के काल में करोड़ों तो कुछ नहीं कह सकते, अरबों खरबों भी कुछ नहीं है। जब अरब खरब तो अभी दिख रहे हैं, क्या उनकी संज्ञा दें? मतलब इतने लोग हो चुके, इतने लोग जन्म ले गए, मर गए, असंख्यात वर्षों में, माने असंख्यातों लोग निकल गए, यूं समझ लो आप। और उसमें गिनती के कितने लोग हुए जिन्होंने ये कर्म के उदय में कुछ दुनिया को दिया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। एक अलग ही उनका नाम 24 तीर्थंकर माने 24 ही है। आप समझो, इससे समझ में आती विशिष्टता कर्म प्रकृति की क्या है। और वैसे तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए या मोक्ष को प्राप्त हो गए ऐसे जीव तो बहुत हैं, अनंतों हैं, लेकिन उनमें गिनती के केवल ये 24 हैं जिनको विशेष रूप से हमेशा याद किया जाता है, नमन किया जाता है। हमेशा उनकी स्तुति करके ही कोई धर्म कार्य प्रारंभ किया जाता है। साधु संत भी सुबह से शाम तक न जाने कितने बार 24 तीर्थंकरों के नाम ले लेते हैं, क्योंकि हर कोई कार्य जो उन्हें अपने सट आवश्यक करने होते हैं उसमें पहले कुछ दंडक पाठ 24 तीर्थंकर स्तुति पाठ होते हैं जो अवश्य पढ़ने ही होते हैं। 28 बार तो एक दिन रात में नियम से पढ़ ही लेते हैं, 28 बार कम से कम, क्योंकि 28 जो है कृतिकर्म प्रतिदिन रात के होते हैं और वो करते हैं। तो माने 28 बार तो 24 भगवान को नमस्कार कम से कम तो इतना हो ही जाता है। समझ आ रहा है? अब आप समझो कि ये कितने बड़े पुण्य आत्मा जीव हैं जिनके जाने के बाद भी आज तक उनका नाम चल रहा है और उनकी तीर्थंकर के रूप में एक जो ख्याति बनी हुई है वो आज तक चल रही है। आप कहोगे कर्म का फल देने के बाद में कर्म की निर्जरा हो जाती है,
और कर्म की निर्जरा हो गई तो कर्म का फल चला गया। अब कर्म का जिन्होंने नाश ही कर दिया तो कर्म तो उनके अंदर बचे ही नहीं, लेकिन उनका नाम जो आज तक चल रहा है वो उस तीर्थंकर नाम कर्म की छाप है। क्या है वो? छाप। छाप समझते ना? हाँ, वो छाप है, मोहर लग गई तो लग गई, ऐसा। अब ये समझो, विचार करो तो बहुत बड़ी चीज है। आप तो हल्के से बोल देते हो 24 तीर्थंकर हुए थे, नाम बता दो बेटा, उसने नाम पढ़ के सुना दिए। अब बेटा ने तो नाम पढ़ के सुना दिए, बेटा तो इससे ज्यादा नहीं जान सकता, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आप थोड़ा ज्यादा भी जाने कि 24 तीर्थंकरों का नाम लेना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हर आचार्य जब स्तुति करते हैं तो उनके नाम से ही स्तुति प्रारंभ करते हैं। अनवर्त संज्ञा सुमतिर मुनिस्त्वम, सुमतिनाथ भगवान की स्तुति, हे भगवान आपका ये नाम अनवर्त संज्ञा वाला है, यानी आपके ही पास सुमति है, श्रेष्ठ बुद्धि है। पद्म प्रभा पद्म पलाशलिष्या, हे भगवान आप पद्म की प्रभा, कमल की प्रभा के समान लाल लाल प्रभा वाले आप तीर्थंकर हुए। नाम से ही शुरू होता है, माने नाम मात्र ही उनका लेना पाप कर्म का नाश करने के लिए कहा गया है। इसलिए ऐसे पुण्य पुरुषों के नाम लेने से ही पाप का नाश होता है। इसलिए इन पुण्यात्माओं के नाम से ही पुण्य पैदा होता है अपने अंदर। सुन रहे हैं? केवल एक तीर्थंकर का नहीं, सभी तीर्थंकरों, किसी का भी नाम ले लो, चाहे विमलनाथ हो, चाहे अनंतनाथ हो, चाहे सुपार्श्वनाथ हो, चाहे पुष्पदंत हो, किसी भी तीर्थंकर जो आपके लिए तीर्थंकर के रूप में आपके अंदर भाव भासना होगी तो उनके नाम से भी आपके अंदर उतना ही पुण्य भाव आएगा। तो 24 तीर्थंकरों के नाम तो सभी जानते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते हैं, बड़े भी पढ़ लेते हैं, मुनि महाराज भी पढ़ते हैं, श्रावक भी पढ़ते हैं, लेकिन अंतर तो कुछ होगा। किसमें? पढ़ने में, और पढ़ने के बाद में जिस ढंग से वो पढ़ रहे हैं, जो उसकी महत्ता को जानते हैं, उनको जिस तरीके का भाव आएगा उन तीर्थंकरों के प्रति आदर का, जो उन तीर्थंकरों के बारे में जानते नहीं उनको उसका नाम लेने के बाद भी कोई इतना भाव नहीं आएगा। बस वो रट लेंगे, पढ़ लेंगे, सुना देंगे। तो आप बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? बड़े हैं ना? हाँ, तो कैसा भाव आना चाहिए जब तीर्थंकरों का नाम लें कि मैं कोई बहुत बड़े महापुरुष का, बहुत बड़ी पुण्यवान आत्मा का मैं नाम ले रहा हूँ, इतने महान तीर्थंकर का, कि पूरे चतुर्थ काल में जो गिनती के केवल 24 हुए हैं, हम उन केवल 24 सलाका पुरुष में जो आते हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ। इसीलिए उनको सलाका पुरुष बोलते हैं। सलाका माने जैसे सलाइयाँ होती हैं ना, गिन गिन करके अलग अलग रख दी जाती हैं, जो विशिष्ट विशिष्ट सलाइयाँ होती हैं, इस तरीके से जो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें निकाल के रखी जाती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, उनको हम सलाका के रूप में कहते हैं, सलाका पुरुष। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी आपने अनाज भी बनाया तो वो अनाज में भी कुछ ऐसे दाने होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें अलग निकाल के रखा जाता है। हीरे के नग हैं, उनमें भी कुछ अच्छे नग होंगे, उन्हें अलग निकाल के सेंत के समेत के क्या बोलते हो रख लेते हैं, है ना। ऐसे जो गिनती के होते हैं, उंगलियों पे गिनने वाले लोग, वो 24। ये किस कर्म के कारण से? तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से। ऐसा यह पुण्यवान जो कर्म है, इस कर्म के फल से ही जीव 3 लोक में ख्याति प्राप्त करता है। 3 लोक में, केवल भारतवर्ष में नहीं, क्या सुन रहे हो? तीनों लोक में। क्योंकि ऐसे जीवों के आने से पहले और आने के बाद सारे देवता, सारे चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा सब हिल जाते हैं और सब उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। सर्वत्र बस एक ही नाम रहेगा, तीर्थंकर का। इतना बड़ा अरहंत भगवान की लक्ष्मी को बोलते हैं आरहंत्य लक्ष्मी, आरहंत्य पद, अरहंत से आरहंत्य, आरहंत्य पद की लक्ष्मी जो इनके समोसरण के रूप में होती है, वे जिन्हें प्रदान प्राप्त की होती है, उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो इतनी बड़ी लक्ष्मी
समोशरण का वैभव, ये जिनके पास में हो, जो पंच कल्याणक की पूजा को प्राप्त हो, जो तीनों लोक में एक तरीके से क्षोभ पैदा कर दें। क्षोभ समझ रहे ना, इन्हीं के लिए कहा जाता है तीन लोक में क्षोभ पैदा कर देना। क्षोभ माने सबको क्षुब्ध कर देना। क्षुब्ध करने का मतलब सबको डिस्टर्ब कर देना। डिस्टर्ब से मतलब अच्छा भी डिस्टर्बेंस होता है, बुरा भी होता है, नहीं समझे? डिस्टर्ब का मतलब यह है कि आप तो अपने काम में लगे थे और इनका जन्म हुआ तो बस इन्हीं के चर्चे, सब इन्हीं की ओर दौड़ रहे, इन्हीं की ओर भाग रहे, इन्हीं के नाम ले रहे। सब जगह डिस्टर्बेंस हो गया कि नहीं? अब सब काम छोड़ करके क्या करेंगे? इनके गुणगान गाएं, चलो इनके पास चलो, इनको देखो, सब काम छोड़ करके। तो इसको बोलते क्षोभ। समझ आ रहा ना? कई लोगों को ये क्षोभ शब्द समझ में नहीं आता। आचार्यों ने लिखा है कि जो तीन लोक में क्षोभ पैदा कर दे, है ना, इसको सामान्य से समझो तहलका। आपकी भाषा में क्या बोले? आप समझ आ रहा? हाँ, तहलका मचा दे बस। जिनके किसी भी काम या नाम से अपने आप लोगों के मन में भाव आ जाए कि हाँ हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हम भी देखें, हम भी जाने, है ना। मतलब कोई भी कितने भी इंपॉर्टेंट काम लोगों के लिए पड़े हो, लेकिन सब छोड़ करके ये कर, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को करना है, ये क्या कहलाता है? हाँ, ये उनका जो प्रभाव जिसके माध्यम से तीन लोक में क्षोभ पैदा हो जाता है, हर कोई उन्हीं की चर्चा करता है ना। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा बोला जाता है, ये तीर्थंकर नाम कर्म का ये विशेष फल होता है। इसको बोलते हैं क्षोभ पैदा कर दिया, माने क्या ना, डमरू बजा दिया। जैसे डमरू बजता है ना, तो वो डमरू का मतलब सब हिल गए, सब क्षोभ पैदा हो गया, सबका आकर्षण हो गया, सब सुनने लग गए, कौन आया भाई डमरू बजाने वाला। तो जैसे गली में डमरू बजाते ही जो है ना, सब लोग अपने अपने जंगलों से, खिड़कियों से झांकने लग जाते हैं, दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा ही बस इनका काम है। तीन लोक में सब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी सब खड़े हैं चरणों में। ये तीर्थंकर नाम कर्म का सबसे विशिष्ट पुण्य होता है, और ऐसा पुण्य सिर्फ इन्हीं के पास होता है। अब इनसे जो और थोड़ा सा बराबर का, यूं कहें थोड़ा सा छोटा जो पद है, वो कहलाता है गणधर का पद। क्या बोलते हैं? गणधर का पद, है ना। वो भी बहुत रिद्धिधारी होते हैं, बहुत विशिष्ट पद माना जाता है, जो तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य के रूप में होते हैं। भगवान की वाणी को सुनने की क्षमता होती है, लेकिन उन गणधर के लिए यहां पर अलग से कोई कर्म का उदय नहीं बताया गया, नहीं समझे। उनमें सब शुभ शुभ चीजें सब होंगी, शुभ होगा, सुभग होगा, सुस्वर होगा, आदेय होगा, सब शुभ कर्म के फल सब होंगे। लेकिन जैसे तीर्थंकर नाम कर्म अलग से लिया गया तीर्थंकर आत्माओं के लिए, वैसे गणधर आत्माओं के लिए कोई गणधर नाम का नाम कर्म नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यशा कीर्ति नाम कर्म के प्रकरण में हमने जाना, जहाँ यश कीर्ति गुणों की ख्याति करता है, अवगुणों को गुण बना देता है, वहाँ अयशा कीर्ति दोष ख्यापित करता है, गुण को दोष में बदल देता है। अयशा कीर्ति के उदय में दोषों का उद्भावन होता है, वे प्रकट होते हैं और फैलते रहते हैं। हम कितनी भी सफाई दें, कितना भी अपनी सत्यता का बखान करें, लोग हमारा विश्वास करते ही नहीं। यशा कीर्ति से हमारा टेढ़ापन भी सीधा लगता है, और अयशा से हमारी क्षमा, सरलता, सीधापन भी दूसरों को बेकार सा लगता है। ख्याति तो दोनों के उदय में होती है। महत्वपूर्ण है कि उसका कारण गुण है या दोष। इसीलिए पेपर में नाम आना जरूरी नहीं, जरूरी है कि नाम आया क्यों। अंत में आता है तीर्थंकर नाम कर्म। उसे तीर्थ कर भी कहते हैं। तीर्थ का मतलब तीर्थ को करने वाला। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक या उसके संचालक, उसके नेता। यह विशेष पुण्य तीर्थकर नाम कर्म देता है। तीर्थंकर मात्र 24 ही हुए हैं। दूसरे काल के अंत से लेकर एक कोड़ा कोड़ी सागर के चतुर्थ काल में जन्मे असंख्यात लोगों में केवल 24 जिन्होंने इस अवसर्पणी काल में इस कर्म के उदय में दुनिया को कुछ दिया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, प्रभावना की,
जिनका तीर्थ चला। मोक्ष तो अनंतों जीव गए हैं, पर ये 24 ही विशिष्ट पुण्य पुरुष है, जिनके जाने के बाद आज तक भी इनका नाम चल रहा है। इन्हें ही विशेष रूप से नमन होता है। इनकी स्तुति करके ही कोई धर्म कार्य होता है। यह तीर्थंकर नामकरण की ही छाप है। एक बार मोहर लग गई तो लग गई। इनके नाम मात्र से हमारे पाप का नाश होता है और हमारे अंदर पुण्य पैदा होता है। साधु संत भी प्रतिदिन कई बार इनका नाम स्मरण करते हैं। अपने षट आवश्यक में सबसे पहले कुछ दंडक पाठ, 24 तीर्थंकर स्तुति पाठ अवश्य पढ़ते हैं। प्रतिदिन रात के 28 कृतिकर्म में न्यूनतम 28 बार नमस्कार करते ही हैं। हमने सीखा, महत्ता जानकर नाम लेने में विशेष भाव आता है, मात्र ऊपर से पढ़ने में नहीं। इसलिए भाव आना चाहिए कि हम बहुत बड़े महापुरुष पुण्यात्मा का नाम ले रहे हैं। इन्हें शलाका पुरुष भी कहते हैं। शलाका मतलब अच्छी अच्छी चीजें, जिन्हें बिल्कुल अलग निकाल कर रख दें। जैसे विशिष्ट विशिष्ट सलाइयाँ गिनकर अलग कर दी जाती हैं, जैसे हम हीरे के नगों में कुछ विशिष्ट नग अलग कर देते हैं, ऐसे ही अनंतों में गिनती की ये 24 हैं। तीर्थंकर नामकरण से जीव 3 लोक में ख्याति प्राप्त करता है। ये समुशरण रूपी वैभव आर्हंत्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और पंच कल्याणक की पूजा को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर तीनों लोकों में शोभ पैदा करते हैं। शोभ मतलब सब शुभ कर देना, शुभ मतलब डिस्टर्ब, तहलका मचा देना। अर्थात चाहे कोई कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहा हो, इनका जन्म हुआ तो सब छोड़कर इन्हीं की ओर भागता है, इन्हीं को देखता है, सुनता है, इनका गुणगान करता है। इनके आने पर सारे देवता, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा सब हिल जाते हैं। सब इनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य सबसे विशिष्ट होता है, जो सिर्फ इन्हीं के पास होता है। उनसे थोड़ा छोटा पद गंधर पद है। हमने गणधर पद की विशिष्टता जानी। ये महान रिद्धिधारी पुरुष तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य होते हैं। भगवान की वाणी को सुनने की क्षमता रखते हैं। इनमें सब चीजें शुभ शुभ होती हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म की तरह गणधर नाम का कोई कर्म नहीं है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन होते हैं? तीर्थंकर, शलाका पुरुष, चक्रवर्ती, कामदेव। अध्याय 8 की कक्षा 40 के आज के सवाल का सही उत्तर है अयश कीर्ति नामकर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य, जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर
उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।